यूएनएससी में लग गई छठी कुर्सी। आज की वीडियो है काफी खास, आइए शुरू करते हैं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इंडिया के लिए चेंज हुए वीटो के रूल्स। यूनाइटेड नेशन में लगी छठी कुर्सी। इंडिया बना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर। इंडिया ने खेला ऐसा खेल कि पांचों देशों ने मिलकर कर डाला इंडिया के लिए बड़ा ऐलान। यूनाइटेड नेशन से बाहर गया। चीन वीटो की कुर्सी मिलते ही इंडिया आया बड़े एक्शन में। बौखला गया पूरा अमेरिका। दोस्तों, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंडिया के वीटो पावर को लेकर के बहुत तेजी से घमासान मच चुका है। अभी तक दुनिया भर के वह तमाम देश जो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया को वीटो पावर मिले, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया ने ऐसा खेल खेल दिया कि इन देशों की सोच इस तरह बदली कि यह सारे देश अब इंडिया को वीटो पावर मिले, इसके लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए वीटो पावर से लड़ने वाले देशों की संख्या बढ़कर 58 तक पहुंच चुकी है। और अब इंडिया के लिए यूनाइटेड में वीटो के नियम बदलने को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। और इस समय इंडिया को लेकर के G5 देशों ने, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के परमानेंट वीटो मेंबर्स वाले मेंबर है, उन्होंने अब इस मामले को लेकर के इंडिया का सपोर्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीधे तौर पर हाथ खड़ा करते हुए इंडिया के सपोर्ट में वोटिंग की है। तो वहीं यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिल्मोन यांग ने भी इंडिया के वीटो मेंबरशिप को लेकर के अपना समर्थन और पेपर साइन कर दिए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तान के पेपर्स को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही फाड़ दिया है। और इस खबर के आने के बाद से दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इंडिया ने वह कदम उठाया है जिसको लेकर के अब तक दुनिया के देश डर रहे थे। अब इंडिया वह करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिसको लेकर के यूरोप, चीन और कनाडा पूरी तरह से टूट चुके हैं। और अमेरिका का पूरा साथ अब इंडिया को मिल चुका है। और इस खबर के बाद से ही चीन की हालत खराब हो चुकी है। और चीन ने इस पूरे उलटफेर के बीच यूनाइटेड नेशन में वर्कआउट किया है। और इंडिया को लेकर जो चीन विरोध कर रहा है, अपनी वीटो पावर पर इतना उछल रहा है, अब किसी देश ने उसके वीटो पावर को मान्यता नहीं दी है, जिसकी वजह से चीन का वीटो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और चीन का यह आखिरी दांव भी उसके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है, क्योंकि अब इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जिसको लेकर के अब सबसे मेन कंट्रीज ने सपोर्ट दे दिया है। और अब इंडिया को वीटो की भी पावर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने इतिहास रच दिया है। उन विरोधी देश के गाल पर तमाचा मार दिया है जो इंडिया को हमेशा ललकारते हुए आ रहे हैं कि आपको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर कभी नहीं बनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में 5 कुर्सियां ही हैं तो 5 कुर्सी ही रहेगी, छठी कुर्सी का भी उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लग चुकी है। तो दोस्तों, इंडिया के वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इंडिया ने आखिर पाकिस्तान के कागज को क्यों फाड़ा, ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और अब दुनिया भर के देशों ने इंडिया के बढ़ते कदम को लेकर के क्या रिस्पांस दिया है, वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के आज नहीं, बल्कि कई समय पहले से यूनाइटेड नेशन में चर्चा चल रही है। और जब भी चर्चा उठती है तो चीन इस बारे में अपना वीटो लगा करके इंडिया के इस परमानेंट मेंबरशिप को रोक देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों ने इंडिया का सपोर्ट किया, लेकिन हर बार चीन ने अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करके इंडिया के विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। इंडिया के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लगाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के हर देश को अपने चंगुल में ले लिया है। इंडिया जो चाह रहा है वही हो रहा है। इस समय इंडिया वह कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद चीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया को लाने के लिए वीटो के नियम ही बदल दिए गए हैं। यानी कि अब तक कोई एक देश वीटो लगा देता था,
तो वह प्रस्ताव नहीं पास होता था। लेकिन अब इंडिया के लिए इस पूरे नियम को बदल दिया गया है। बता दें कि इस पूरे नियम को बदलने में कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिल्मोनिया और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का हाथ है। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिल्मोयांग का कहना है कि आने वाले 80वें सत्र की जो उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर को होगी, उसमें दुनिया के कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अब तक इसमें इंडिया को सदस्य राष्ट्रों के तौर पर बुलाया जाता था। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब इंडिया को परमानेंट मेंबर के रूप में अनाउंस किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया के पास अब वीटो पावर भी होने वाली है और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इंडिया के वीटो पावर का जो वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल में उसका जो परसेंटेज होगा, वह बाकी सदस्यों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे के कारण यह है कि साउथ अफ्रीका और पूर्वी एशिया के जो देश है, लगभग इंडिया के समर्थन में 58 से भी ज्यादा देश मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन में जो बाकी के सदस्य देश हैं, उनको एक साथ इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है और इसलिए यूनाइटेड नेशन में इंडिया के वोटों की सबसे ज्यादा वैल्यू होने जा रही है। बता दें कि इंडिया के सपोर्ट में उतरते हुए साउथ अफ्रीका ने कहा कि भले ही साउथ अफ्रीका इसमें परमानेंट मेंबर ना बने, लेकिन अगर इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर बनता है तो इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की बातों को रखने के लिए सबसे अहम दावेदार के रूप में इंडिया आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया पर कितने देश का भरोसा टिका हुआ है। साउथ अफ्रीका सहित पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश इंडिया पर अपना विश्वास जताते हैं। बता दें कि यूरोप के और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो चीन के बेहद करीब होने के बावजूद चीन का सपोर्ट नहीं करते हैं, उन सब ने इंडिया को अपना सपोर्ट दे दिया है, यानी कि इंडिया के पक्ष में अपनी वोटिंग रख दी है और उनका मानना है कि अगर इंडिया यहाँ का दावेदार बनता है तो हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन इंडिया ही है। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितने देश का मसीहा बन चुका है और अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन में अपनी दावेदारी रख चुका है तो इसका मतलब अब इंडिया ने अपने पर टिका लिए हैं पीएम मोदी की चेयरमैनशिप में। और इस पूरे मामले को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद संज्ञान लिया और पीएम मोदी ने जैसे ही यूनाइटेड नेशन में अपने स्पीच को कैंसिल किया, इसके बाद से ही एक बड़ा बवंडर शुरू हो चुका है, क्योंकि दुनिया के वह तमाम देश यह दहशत में थे कि वास्तव में अगर इंडिया चाहे तो आज के आज यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर यहां तक कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ मिलकर के यूनाइटेड नेशन से भी कहीं बड़ी एक चेयरमैनशिप बना सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन उसके आगे बहुत बिना पड़ जाएगा और वास्तव में इंडिया को यूनाइटेड नेशन में एक अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के पीछे की वजह भी कुछ और नहीं बल्कि यही कारण है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश, चाहे वह अमेरिका खुद ही क्यों ना हो, अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा दिख रहा होगा। वजह साफ है कि अमेरिका को बेहतर पता है कि अगर यूनाइटेड नेशन में इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता है तो अगले 2-4 साल के बाद इंडिया अपना खुद का एक संस्था खड़ा कर लेगा, जिसके आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा आधे का आधा भी नहीं बचेगा। और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर इंडिया को सौंपी जाए और इसी चीज से चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। चीन चाहता है कि इंडिया को इसमें शामिल न किया जाए, क्योंकि चीन अभी भी अपना ही फायदा देख रहा है, लेकिन चीन के वर्कआउट के बावजूद इस पूरे मीटिंग पर कोई असर नहीं देखा गया, यानी कि वहां पर सदस्य देशों के बीच इसका कोई असर नहीं रहा। हालांकि आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के द्वारा ले गए एक कागज जो कि इंडिया के खिलाफ था, उसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर ही फाड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 10 देशों का भी समर्थन नहीं मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का कद कितना ऊपर है। भले ही चीन इकोनॉमी में इंडिया से अभी भी आगे हो, लेकिन अब वह लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, ये चीन खुद भी समझता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप जल्द मिलने वाली है और इसको लेकर के हमें अपनी ताकत झोंकनी होगी। चीन सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों का कड़ा विरोध कर रहा है
जिससे भारत के सदस्य बनने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि एशिया में चीन अकेला ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप रखता है और वह अपने विशेष दर्जे को खोना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।